हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपका अपना नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज तक जितने वीडियो बनाए अपन ने उसमें ओबीजी के क्वेश्चंस थे, जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सीएचओ या फिर सीआरपीएफ या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देने वाले क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड। आज फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस अपने फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 30-year-old राजू कंप्लेनिंग ऑफ सम मैसेज इन एब्डोमेन, दिस इंफॉर्मेशन बिलोंगिंग टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि एक राजू नाम का जो पेशेंट है वो 30-year-old है, 30 साल का है, और उसके एब्डोमेन पे एक मास लाइक फील हो रहा है। तो ये अपने को क्या कौन सी इंफॉर्मेशन है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए है ये साइन है, या ऑप्शन बी में है सिम्टम्स है, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्टिव डाटा है, और ऑप्शन डी है वो बोथ बी एंड सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको सबसे पहले तो फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, साइन होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो साइन को ऑब्जर्व कर सकता है। जबकि सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स जो पेशेंट खुद बताता है जिनको अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्या हो रहा है, एब्डोमेन मास जो है वो फील हो रहा है, तो वो पेशेंट खुद बता रहा है, तो वो तो क्या हो रहा है, सिम्टम्स है। जबकि अपन उस मास को क्या कर रहे हैं, अपन ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, यानी अपन पाल्पेशन मेथड जो फिजिकल एग्जामिनेशन का पाल्पेशन मेथड है उसके द्वारा अपन उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव डाटा भी होगा, अपन उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी और सी दोनों राइट है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉन एज। क्या है फ्रेंड्स कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉन एज, मतलब क्या है कि जो रेस्पिरेशन है वो धीरे धीरे उसकी रेट और डेप्थ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ कि ऑप्शन ए है हाइपर वेंटिलेशन, ऑप्शन बी है हाइपो वेंटिलेशन, ऑप्शन सी है कॉस्मल रेस्पिरेशन, और ऑप्शन डी है चाइनीज टॉक रेस्पिरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए के अंदर क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड्स, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट हो जाती है। जबकि हाइपो वेंटिलेशन में क्या हो जाती है, स्लो रेस्पिरेशन, क्या हो जाता है, स्लो या डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट है वो हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि क्या होता है कि जो कॉस्मल रेस्पिरेशन है, कॉस्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रेट एंड डेप्थ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और चाइनीज टॉक रेस्पिरेशन, चाइनीज टॉक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है उसकी डेप्थ एंड डेप्थ में जो रेट और डेप्थ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, और एक क्या होता है, पीक पॉइंट पे पहुंच जाती है। कहाँ पे, एक पीक पॉइंट होता है, उसके बाद में थोड़े ऐसे समय के लिए क्या होता है, डिस्निया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, और वापस से क्या हो जाता है, जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, और वापस से नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चंस में पूछा है कि रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो रेट और डेप्थ है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो वो कंडीशन कहलाती है कॉस्मल रेस्पिरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कॉस्मल रेस्पिरेशन। कॉस्मल रेस्पिरेशन क्यों होता है फ्रेंड्स, ये होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से। क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, एसिडोसिस की वजह से होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। इसमें क्या होता है, जो H+ आयन है वो H+ आयन है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है बॉडी है वो बाहर निकालती है, एलिमिनेट करती है। इसलिए क्या होता है, रेट एंड डेप्थ के अंदर इंक्रीज होता है। और ये कंडीशन कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ये डिजीज कॉस्मल जो रेस्पिरेशन है वो किस में देखने को मिलता है, तो वो किस में देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन के अंदर क्या होता है, कॉस्मल रेस्पिरेशन जो है वो अपने को देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए
ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स विल बी प्रेजेंट इन ए पेशेंट विद हाइपोवोलेमिया। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन कि कौन सा साइन और सिम्टम्स है जो हाइपोवोलेमिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए के अंदर है इंक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन बी के अंदर है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी में बाउंडिंग पल्स और ऑप्शन डी के अंदर क्या है यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है हाइपरटेंशन, क्या होता है फ्रेंड्स कि सॉरी ऑप्शन ए के अंदर है इंक्रीज हार्ट रेट। तो इंक्रीज हार्ट रेट क्या होता है कि जो हार्ट की रेट है वो नॉर्मल होती है 72 बीट पर मिनट, जो ये क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। या फिर हाइपरटेंशन होता है जो क्या होता है जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाए मोर देन 140 to 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो होता है हाइपरटेंशन। या फिर होता है बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स क्या होता है कि जो यूरिन जो ब्लड आउटपुट है, जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम जिसको बोलते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अपने को जो पल्स है अपनी वो इजीली फील हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या है यूरिन आउटपुट है वो 30 ml पर आवर। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना आंसर ए इज राइट आंसर, इंक्रीज हार्ट रेट। जब क्या होता है कि हाइपोवोलेमिया क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाता है स्लो हो जाता है, रेस्पिरेशन क्या हो जाता है स्लो हो जाता है। और स्लो रेस्पिरेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए हार्ट रेट है वो जल्दी जल्दी ब्लड है वो पंप आउट करता है ब्लड को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच सके। इसलिए क्या होता है हार्ट रेट है वो इंक्रीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि कैल्शियम बैलेंस इन बॉडी इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ। क्या है फ्रेंड्स कि बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का रेगुलेशन है, कैल्शियम का जो बैलेंस है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन बी है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन सी है पैराथार्मोन और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या काम करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो एड्रेनलिन ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट से सीक्रेट किया जाता है, और ये क्या है कि स्टेरॉयड हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या है कि स्टेरॉयड हार्मोन है, जबकि कैल्सिटोनिन जो है वो क्या होता है थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट किया जाता है। और ये क्या होता है जो कैल्शियम है उसको ब्लड से, कहाँ से, ब्लड टू बोन, ब्लड से बोन के अंदर क्या करता है ट्रांसफर करता है। जबकि पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और ये क्या करता है जो कैल्शियम है उसको बोन से ब्लड के अंदर लेके आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या है थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और जो कैल्शियम है उसको ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको बोन के अंदर ले जा करके स्टोर करता है। जबकि पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और बोन के अंदर जो एक्सेसिव कैल्शियम डिपॉजिट है उसको ब्लड के अंदर लेके आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों हार्मोन ही कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन जो हार्मोन है ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं कैल्शियम का बैलेंस बना के रखते हैं, ब्लड के अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर बोथ बी एंड सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्लीनिंग ऑफ बेड श्योर हैज़ टू बी डन फ्रॉम। क्या है फ्रेंड्स कि बेड श्योर हो रखा है उसको क्लीन करना है, वुंड को क्लीन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए के अंदर है इनर टू आउटर, ऑप्शन बी के अंदर है आउटर टू इनर, ऑप्शन सी के अंदर है वुंड पार्ट नियर टू द केयर गिवर फर्स्ट देन द फर्दर पार्ट, और ऑप्शन डी एंड एन ऑफ अबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेड श्योर जो है वो क्या होता है आउटर टू इनर क्लीन किया जाता है। कहाँ से कहाँ, आउटर टू इनर क्यों किया जाता है, क्या होता है कि जो आउटर जो पार्ट होता है वो क्या होता है मोर क्लीन होता है देन द इनर पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स,
मतलब क्या है कि अपने को कोई भी क्लीन करना है वो कहाँ से कहाँ करना है, किधर से किधर, लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड। तो जो बेडशोर का जो वुंड होता है वो क्या होता है, आउटर पार्ट के ऊपर लेस कंटामिनेटेड होता है, जबकि इनर पार्ट जो है वो क्या होता है, मोर कंटामिनेटेड। जबकि अगर यहाँ पे कोई सर्जिकल वुंड होता, यहाँ पे अगर कोई सर्जिकल वुंड होता तो उसको अपन कहाँ से कहाँ क्लीन करते, उसको करते इनर टू आउटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसको करते इनर टू आउटर, क्योंकि सर्जिकल जो वुंड होता है उसका इनर पार्ट है वो लेस कंटामिनेटेड होता है, जबकि आउटर पार्ट है वो मोर कंटामिनेटेड होता है। यहाँ पे जो बेडशोर का जो वुंड है वो इनर पार्ट है वो मोर कंटामिनेटेड है, जबकि आउटर जो पेरिफेरल एरिया है वो क्या है, लेस कंटामिनेटेड। इसलिए अपन जब भी वुंड को क्लीन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आउटर टू इनर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ऑफ ए 2 year old चाइल्ड द पिन्ना नीड टू होल्ड इन डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप हमारे क्वेश्चंस को जानते हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे हमें ये लगे कि हाँ आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस जो है कंटिन्यू देखते रहिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपको और भी अच्छे से वीडियोज़ है वो प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन दिया है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ऑफ ए 2 year old चाइल्ड द पिन्ना नीड टू होल्ड इन डायरेक्शन। तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है अपवार्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन बी है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन सी है स्ट्रेटली बैक और ऑप्शन डी है पुल इट डाउनवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि अगर अडल्ट के अंदर ईयर पिना को होल्ड करके रखना है और ईयर एग्जामिनेशन करना है तो अडल्ट में क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपवार्ड एंड बैकवर्ड। क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपवार्ड एंड बैकवर्ड। जबकि जो चाइल्ड है बिलो 5 year, 5 year से बिलो क्या है कोई चाइल्ड है तो उसका क्या करते हैं, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या करते हैं, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। कब, अगर कोई चाइल्ड है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिशियन ऑर्डर्ड ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू ए पेशेंट, यू विल डू सक्शन फर्स्ट इन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है कि एक फिजिशियन है जो नेजल सक्शन को पेशेंट को नेजल से सक्शन करने के लिए ऑर्डर कर रहा है, आप सबसे पहले क्या सक्शन करोगे। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी नोज, ऑप्शन सी वेयर द सीक्रेशन इज मोर और ऑप्शन डी वेयर द सीक्रेशन इज लेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो क्या ध्यान में रखना है कि अपने को नेजल सक्शन करना है तो चाहे सीक्रेशन ज़्यादा है चाहे कम है, उस अपने को सीक्रेशन क्या करना है, सक्शन तो करना ही है। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या होंगे, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि सीक्रेशन कहीं भी ज़्यादा हो या कम, अपने को नेजल सक्शन बोला है तो नेजल सक्शन करना है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा नोज को सक्शन करने से पहले माउथ को सक्शन किया जाता है। क्यों किया जाता है कि जब अपन नोज को सक्शन करेंगे तो जो अपना फेरिंग्स है वो स्टिमुलेट होगा और फेरिंग्स को स्टिमुलेट होने से क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, एस्पिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और क्या होगा, पेशेंट के लंग्स के अंदर फ्लूइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने को कभी भी सक्शन करना होता है तो सबसे पहले किसका सक्शन किया जाता है फ्रेंड्स, नोज का, सॉरी सबसे पहले किसका सक्शन किया जाता है, माउथ का। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना हमेशा जब भी सक्शन करना होता है सबसे पहले किसका सक्शन करोगे, माउथ का सक्शन करना है। और अगर इसके लिए टिप भी दी गई है कि अगर आपको याद नहीं रहे तो फ्रेंड्स क्या याद करोगे, एम पहले आता है एन बाद में, एम से माउथ, माउथ का पहले करना है और नोज का बाद में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइन ऑनकोटिक प्रेशर इज, कि कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन ऑनकोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी हेमे और ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। तो ऑनकोटिक प्रेशर को जो डिटरमाइन करने वाली प्रोटीन है वो क्या है फ्रेंड्स,
एल्बुमिन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एल्बुमिन का जो लेवल है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, अगर बॉडी के अंदर एल्बुमिन है वो डिक्रीज हो जाए तो क्या हो सकता है, कंप्लीट बॉडी के अंदर इडिमा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो सकता है, कंप्लीट बॉडी में इडिमा हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि पॉजिटिव वेबिन्स की एज, पॉजिटिव वेबिन्स की क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है अबनॉर्मल फॉर अडल्ट, ऑप्शन बी है अबनॉर्मल फॉर चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी है अबनॉर्मल फॉर ऑल एज ग्रुप और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पहले तो बताऊं कि जो बेबिन्स की साइन क्या होता है। ठीक है, ये एक क्या होता है कि जो सोल है, फुट का जो सोल है उस पर क्या करते हैं अपन, स्ट्रेटिंग करेंगे तो जो फुट का जो सोल है उसका मूवमेंट्स को देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बेबिन्स की साइन में जो सोल है उसका मूवमेंट्स को देखा जाता है। और ये क्या होता है, अडल्ट और जो चिल्ड्रेंस हैं दोनों में ही क्या होता है, अपोजिट होता है, एक दूसरे के अपोजिट। अगर ये बेबी के अंदर पॉजिटिव है तो अडल्ट के अंदर ये अबनॉर्मल होगा और बेबी जो चिल्ड्रेंस है उनमें नॉर्मल होगा। और अगर ये अडल्ट के अंदर पॉजिटिव है तो चिल्ड्रेंस के अंदर क्या होगा, अबनॉर्मल होगा। ठीक है, और जिसमें जो नेगेटिव होता है वो अबनॉर्मल होता है और जिसमें पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉजिटिव वेबिन्स की, मतलब बेबी के अंदर जो चिल्ड्रेंस हैं उनमें तो ये साइन क्या होगा, नॉर्मल होगा, जबकि अडल्ट के अंदर क्या होगा, अबनॉर्मल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि ये अडल्ट के लिए क्या है, अबनॉर्मल कंडीशन है, पॉजिटिव वेबिन्स की साइन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन स्टूल इज नोन एज, क्या है कि स्टूल के अंदर जो फ्रेश ब्लड प्रेजेंट हो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए हिमेटोचीजिया, ऑप्शन बी मेलेना, ऑप्शन सी हिमेप्टाइसिस और ऑप्शन डी है वो हिमेचूरिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हिमेटोचीजिया जो है वो क्या होता है, फ्रेश ब्लड इन स्टूल, स्टूल के अंदर अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो वो है हिमेटोचीजिया। ये जो पाइल्स जो है उस कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा मेलेना क्या है, मेलेना भी स्टूल के साथ ब्लड ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर, कहाँ पे, अपर जीआई ट्रैक्ट जो है उसके अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में जो स्टूल के साथ ब्लड आएगा या फिर स्टूल के साथ क्या होता है, क्लॉट टाइप में आता है, ब्लड क्लॉट्स आते हैं। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेलेना। उसके बाद में आता है हिमेप्टाइसिस, हिमेप्टाइसिस क्या होता है, स्पुटम के साथ में ब्लड आना। और हिमेचूरिया क्या है, ब्लड विद यूरिन, यूरिन के साथ में ब्लड आना क्या है, हिमेचूरिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हिमेटोचीजिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, अगर क्या है रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी हो रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है डिस्निया, ऑप्शन बी है डिस्फेजिया, ऑप्शन डी है डिस्पेप्सिया और ऑप्शन डी है डिस्फोनिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए क्या है, डिस्निया, डिस्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिस्फेजिया क्या होता है फ्रेंड्स, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, अगर किसी क्लाइंट को निगलने के अंदर डिफिकल्टी है तो उस टर्म को बोलते हैं डिस्फेजिया। अगर डिस्पेप्सिया है तो डिस्पेप्सिया क्या बोलेंगे, डिफिकल्टी इन डाइजेशन, अगर डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्पेप्सिया। और अगर क्या हो रहा है, डिस्फोनिया, फोनिया वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, स्पीकिंग के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है, स्पीकिंग के लिए। तो अगर क्या हो रहा है, डिस्फोनिया हो रहा है तो उसके में क्या है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, यानी बोलने के अंदर क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। डिस वर्ड लगते ही क्या हो जाता है फ्रेंड्स, डिस वर्ड का मीन्स होता है डिफिकल्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे अपने चार ऑप्शन। डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, डिस्पेप्सिया मतलब डिफिकल्टी इन डाइजेशन और डिस्फोनिया मतलब डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। तो यहाँ पे पूछा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग का मतलब होता है कि
डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए नैरो कप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बीपी देन व्हाट विल द आउटकम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्या हो रहा है कि अपन बीपी मेजर कर रहे हैं, उसके लिए अपन नैरो कप यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बताऊं कि नॉर्मल कफ क्या होता है कि जो सरकमफ्रेंस है उसको 40% कवर करना चाहिए, और जो लेंथ है बीपी कप की वो जहाँ से अपन ले रहे हैं, आर्म से ले रहे हैं, थाई से ले रहे हैं, जिस एरिया से ले रहे हैं उसको 80% कवर करना चाहिए। तो क्या होगा, अपने को नॉर्मल बीपी मेजर होगी। अगर जो कफ है वो स्मॉल ले रहे हैं, नैरो कफ ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो ब्लड प्रेशर की जो मेजरिंग है वो क्या होगी, फॉल्स रीडिंग होगी और हाई रीडिंग होगी, मतलब ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज मिलेगा। जबकि अगर आप लार्ज कफ यूज करते हो, बड़ा कफ यूज करते हो तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगी, जो रीडिंग है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर क्या है, एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन, ऑप्शन बी के अंदर है फॉल्स हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन, ऑप्शन सी के अंदर है फॉल्स लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन, और ऑप्शन डी के अंदर है बीपी कैन नॉट बी मेजर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर नैरो कफ है तो उस कंडीशन में क्या मिलेगी, आपको जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज मिलेगा, और अगर आपका कफ है वो लार्ज है तो आपको क्या मिलेगा, ब्लड प्रेशर है वो लो ब्लड प्रेशर मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल जो कफ है, अगर आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो कफ है वो यूज़ करना है, तो कितना जो सरकमफ्रेंस है उसको उसका 40% और जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 80% एरिया को कवर करना चाहिए। तो अपने को जो एक्यूरेट जो ब्लड प्रेशर है वो अपने को मेजर होगा। अगर अपन नैरो कफ यूज़ करते हैं तो अपने को फॉल्स रीडिंग होगी, और अगर अपन लार्ज का फ्यूज फॉल्स हाई रीडिंग मिलेगी अपने को, और अगर अपन जो कफ है वो लार्ज कफ यूज़ कर रहे हैं तो अपने को फॉल्स लो रीडिंग है वो अपने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, आपके लिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज, कि टर्म दी गई है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। क्या होता है कि डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, जो प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है फ्रेंड्स, क्या है यूनिवर्सल रिसिपिएंट ग्रुप इज। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, यानी कि सबसे ले कौन सा ब्लड ग्रुप सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है ए, और ऑप्शन डी है बी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, जबकि जो ओ है वो क्या है, वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ओ सबको दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ ओ से, और ए बी है वो सभी से ले सकता है लेकिन सिर्फ देगा वो सिर्फ है ए बी को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आइसोटोनिक सेलाइन कंटेन अमाउंट ऑफ NaCl। आइसोटोनिक सेलाइन के अंदर NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का जो अमाउंट है वो कितनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है 0.9 ग्राम पर DL, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है 4.5 ग्राम पर DL, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है 9.0 ग्राम पर DL, और ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है 5 ग्राम पर DL। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, फटाफट से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नॉर्मल आइसोटोनिक फ्लूइड है उसके अंदर NaCl की सेलाइन जो है उसमें NaCl कितना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 0.9 ग्राम पर DL कितना होता है कि 0.9 ग्राम है वो कितना होता है, 100 ml के अंदर जो अमाउंट है वो प्रेजेंट होती है। 0.9 ग्राम
जो 0.9 ग्राम NaCl सोडियम है वो 100 ml के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे आता कि आइसोटोनिक सैलाइन कंटेन अमाउंट ऑफ NaCl इन 1000 ml, यानी 1000 ml या 1 लीटर के अंदर कितना होगा, तो राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर 9.0 ग्राम पर DL। और अगर यहाँ पे 500 ml होता तो कितना होता, 4.5 ग्राम पर DL। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है कि आइसोटोनिक सैलाइन में कितना अमाउंट NaCl होता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये थे आपके लिए क्वेश्चंस जो आपकी CHO के एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा वीडियो देखते रहिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आज आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करवा सकें। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब कर दिया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।